ध्यान देना, गोपियों के साथ रास किया और रास करते करते गोपियां श्याम और श्याम गोपी ऐसे एक दूसरे में ऐसे आकृष्ट हो गए। वहां कहा भी जाता है एक गोपी एक श्याम, एक गोपी एक श्याम, रास मंडल बना हुआ है और हर गोपी को भगवान का स्पर्श, भगवान की सन्निधि मिल रही है। और उस समय अचानक जब देखा भगवान ने कि गोपियां मेरे में आसक्त हो गई हैं, उसी समय देखा कि भगवान अदृश्य हो गए। जब भगवान छिप गए तो गोपियां बड़ी दुखी हुई। आपने सोचा होगा कभी रासलीला क्या होती है, तो भागवत में कहा गया है रासलीला किसे कहते हैं। तो गोपियां बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, घबराने लगी कि अभी तो कृष्ण हमारे साथ थे और अभी सबके साथ में थे और अब किसी के साथ में नहीं है। जब भगवान अदृश्य हुए तो गोपियां याद करने लगी कि उन्होंने हमारे साथ कैसे रास की थी, उन्होंने फिर कैसे पूतना को मारा था, उन्होंने कैसे सकटासुर को मारा था, उन्होंने कैसे बकासुर को मारा था, कैसे अघासुर को मारा था। तो एक उन्होंने कंस को कैसे मारा, तो एक गोपी कंस बन गई और एक कृष्ण बन गई। इसी को कहते हैं रासलीला। वो भगवान को याद करते हैं। गुरु नानक कहते हैं सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन, स्मरण, संस्कृत में सुमिरन को स्मरण कहा जाता है। जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण, तीसरी भक्ति है। पहले सुनो, फिर गाओ और फिर याद करो। तो पहले बंसी सुनी और फिर गाया, उनके साथ नाचा, फिर उनको याद करती हैं। ये स्मरण बहुत बड़ी भक्ति है। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी ऐसे याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊं। कृष्ण राधा को याद करते करते राधा हो जाते हैं, राधा कृष्ण को याद करते करते कृष्ण हो जाती है। देखो, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। वहां दो नहीं होते हैं, जहां प्यार होता है ना वहां एकता हो जाती है। ऐसे आप मिल जाते हैं जैसे बादल में बूंद समाई और वर्षा होते ही निकल आई। कहते प्रभु ऐसे बसो तन मन में। भगवान यदि ऐसे आपके और हमारे भीतर बस जाएं तो राधा और कृष्ण एक दूसरे, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आह्लादनी शक्ति कहा जाता है राधा जी को। उस समय छोटी सी बात कहकर मैं जल्दी से आपको विश्राम दूं, आपका बड़ा बहुमूल्य समय है। तो आपने विचार किया कि राधा जी, अभी राधा जी का कुछ पता नहीं है, लेकिन गोपियां ढूंढ रही हैं। गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण इधर गए हैं कि इधर गए हैं कि इधर गए हैं। वहां जाकर गीली मिट्टी में उनके पैर धसे हुए देखे। तो अरे अरे देख देख, यहां कृष्ण गए हैं। बोले गए नहीं हैं, तुझे पता नहीं है, यहां कृष्ण के पैर जमीन में धसे हुए हैं। लगता है यहां उन्होंने किसी को अपने कंधे पर बिठाया है। कंधे पर बिठाया है। तो बोले वो कौन है? तो सुखदेव जी ने कथा की है, वहां लिखा है अनया राधितो नूनम। इसने जरूर, नूनम माने अवश्य ही, इसने उसकी आराधना की है। तो आराधना शब्द में राधा आता है। आराधना, राधा का और आराधना का कितना संबंध है, धारा का और राधा का कितना संबंध है। जब आप आराधना करते हैं तो आपकी मनोवृत्ति की धारा एक तार हो जाती है। तत्व तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उसी को ध्यान कहा जाता है। प्रत्येक तानता, बिल्कुल उसमें ऐसे खो जाते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं रहता कि आप सरी में बैठे हैं कि कनाडा में बैठे हैं कि आप धरती पर बैठे हैं कि आप हैं भी। आप ये बोल जाते हैं कि आप हैं भी कुछ, फिर आप केवल एक हो जाते हैं उस परमात्मा के साथ। ये चीज है, ये है राधा। अब जरा देखना, तो इसको कंधे पर बिठाया है, बोले इसने आराधना की है, तभी तो हमको छोड़कर इसके साथ चले गए। अब जरा ध्यान देना, वो जो सखी थी जिसका नाम राधा रखा था, राधा इसलिए रखा कि जो आराधना करे उसी को राधा कहते हैं। और गोपी किसको कहते हैं? गो माने इंद्रियां, गोभिर पिबती, जो अपनी इंद्रियों से भगवान का रसास्वादन करे उसी को गोपी कहते हैं। आंख से, कान से, मुंह से भगवान का ही रस आता हो, जीभ से भगवान का नाम बोलने में, कान से भगवान की कथा सुनने में, आंख से भगवान माता जी का दर्शन करने में, वही गोपी। गोपी भाव क्या है? तो गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। तो
जो अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दे, उसी को गोपी कहते हैं। और राधा, जरा सुन लीजिए, गोपी के भी आगे की पराकाष्ठा है राधा। अखंड धारा, जैसे तेल चल रहा है, तेल की धार बिल्कुल लगातार टूटती नहीं है, ऐसे मन का कंटिन्यूअस चिंतन टूटता नहीं है, वही राधा है। आपको राधा जी का दर्शन करना है तो आपको राधा जी का दर्शन होगा। राधा कहीं गई नहीं है, आप जरा विचार कीजिए। तो कहते हैं अब राधा रानी को भगवान कृष्ण ने आश्रय दिया। राधा, राधा बोली कि ठीक है, आप रासमंडल में थे ना? बोले हाँ। लेकिन आप मेरे पास आ गए? बोले हाँ। राधा कहती मैं समझ गई। बोले क्या? कि आप मेरे हैं और केवल मेरे हैं। देखो, आप मेरे हैं और केवल मेरे हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि आपने मेरे लिए सबको छोड़ दिया। ठीक है ना? भगवान कहते राधा बिल्कुल ठीक है, तुम जो कहती हो बिल्कुल सत्य है। देखो भगवान की जरा एक लीला देखिए। भागवत में कथा है, जैसे हम कहते हैं राधे इतनो मान कर जो आटे में लोन, बार बार को रू सिबो तोहे मनावे कौन। आटे में नमक के बराबर तो ठीक है। आटे में नमक कितना होता है? जरा सा भी ज्यादा पड़ जाए तो आप खा नहीं सकते, बहुत थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है जितना सहन हो जाए। तो मान करना, आप भक्ति करो। देखो आप हमारे लिए कितना उस संदेश है। हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं, हमारे लिए इतने लोग बैठे हैं सुनने वाले। अरे मेरे से बड़ा, मैं तो 4 घंटे भजन करता हूं, मैं इतना योगाभ्यास करता हूं। तो मान हो गया कि नहीं? राधा को लगा अब तो माता जी मेरे बस में रहती है, मैं जिसको आशीर्वाद दे दूं वो ठीक हो जाता है, मैं जिसका झाड़ा कर दूं, वो हथौड़ा कर दूं, वो खुश हो जाता है। अब क्या कहना है अब तो। लेकिन ये क्या है, अब कष्ट क्या हुआ? राधा जी ने कहा कृष्ण मैं थक गई हूं। राधा जी मैं समझ रहा था, मैं समझ सकता हूं, तुम कितनी नाजुक, तुम कितनी कोमल हो, तुम नहीं थकोगी तो और कौन थकेगा। अरे हम तो रफ एंड टफ हैं, हमको क्या होता है, तुम थक गई हो, कोई बात नहीं, आओ। बोले क्या? मैं विश्राम चाहती हूं। बोले विश्राम ठीक है, लेकिन हमें तो चलना है, क्योंकि इधर तो रसमंडल है, इधर तो गोपियां हैं, और मैं गोपियों को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं, तो ऐसा है मैं तो चल नहीं सकती हूं। तो फिर देखो राधा जी, तो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो ना। भगवान ने कहा हाँ जरूर बैठो। तो भगवान, ऐसा भागवत में साफ लिखा है, भगवान ने जैसे ही कहा अच्छा आओ बैठो, तो जैसे ही राधा जी ने हाथ रखा कंधे के ऊपर, अपना वजन रखा, उतने में तो पैर नीचे गड़ गए। लेकिन इतने में जैसे राधा कंधे पर चढ़ने को तैयार हुई, उसी समय भगवान अदृश्य हो गए। गोपियों को तो छोड़ के आए ही थे, अब राधा को भी छोड़कर चले गए। तो वहां आपने सुना होगा, मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा राधे, वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा राधे, वृंदावन में देखा। माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे तेरा श्याम हमने, राधे तेरा श्याम रास मंडल में देखा। राधे तेरा श्याम हमने मंडल में देखा। मंडल में देखा, रास मंडल में देखा। मंडल में देखा, रास मंडल में देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा
मेरा श्याम देखा। मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। आप देखो राधा जी को भी छोड़कर चले गए, तो ये देखो ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। कभी भी आपकी भक्ति कितनी भी बढ़ जाए, कभी अभिमान नहीं करना, क्योंकि भगवान किसी को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला, हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय है, एक निम्बार्क संप्रदाय के जो महात्मा है जिनमें स्वामी हरिदास हुए, और उन्हीं निम्बार्क से गौड़ी संप्रदाय, जिसको आप इस्कॉन कहते हैं, वो निम्बार्क संप्रदाय की देन है। प्रभुपाद स्वामी निम्बार्की महात्मा थे, वो गौड़ी संप्रदाय है। तो बड़ा अच्छा, वो लोग तो कहते हैं राधा जी को कृष्ण छोड़कर चले गए, ऐसी कोई कथा अगर सुनावे तो बोले इसके सिर में पत्थर मारो। भगवान इतने निर्दय हो कैसे सकते हैं? भगवान ने राधा जी को आज तक छोड़ा ही नहीं, और ये बिल्कुल सत्य है। भगवान ने फिर राधा जी ढूंढ रही हैं, जैसे जीव ढूंढता है कि मैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। तो बोलिया रब असां थी वख नहीं, बिना रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ताई ये जिंद पई दुख सहंदी है, मुँह आई गल न रहंदी है। सच आखां ते भम्मड़ मचदा है, झूठ आखां ते कुछ बचदा है। बुल्ले शाह कहते हैं भगवान कृष्ण ने वही बात कही, राधा तुझे पता नहीं है, मैं तुझसे दूर कभी आज तक जाता नहीं हूं, लेकिन तुझे भ्रम होता है कि मैं तुझसे दूर चला गया था। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमें तो हम समझते हैं, किसी ने पूछा, एक महात्मा थे, वो महात्मा जब देखो बैठे हैं, अच्छे महात्माओं को समझ नहीं पाएंगे दुनिया वाले। बाबा जी आप भजन कब करते हैं? बाबा जी हंसने लगे, बोले तुझे क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है आप कोई भजन करते ही नहीं, जब देखो तो बैठे रहते हैं खाली। बाबा जी बोले तुमने मछली को पानी पीते देखा? मछली को पानी पीते देखा है कभी? बोले मछली तो पानी में रहती है। बोले बस यही उत्तर है। अरे वो भजन कभी छूटता नहीं है। जिनको समझ हो गई है, जिन्होंने समझ लिया है जीवन का सार क्या है। अब आप देखो, ऐसे महात्मा आपने सुने होंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। एक बात जरूर आपको पते की कह दूं, बहुत जरूरी है। जब लोग गाते हैं हमारो धन राधा 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 राधा, हम लोग ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या, ये हमारे संप्रदाय के तो है नहीं, हम क्यों बोले हमारो धन राधा राधा? हमारो धन डॉलर डॉलर डॉलर, और हमारो धन तो भामेश्वरी, हमारो धन राम राम, हमारो धन शिव शिव, ये भी कह सकते। हम राधा राधा क्यों बोले? वो हंसते बोले बाबा राधा माने धारा, राधा माने आपका धन है, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, आपका मन।